वीडियो में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से। 8 से पहले और 7 के बाद एक टेबल बना करके कुछ दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि ये बी ए प्लस बी बी प्लस ए, क्या ये प्लस बी बराबर बी प्लस ए है? ए माइनस बी बी माइनस ए, क्या ए माइनस बी बी माइनस ए है? तो यहाँ पे इसको बना दिया गया है ताकि जल्दी से समझा सके आप लोग को। देखिए -6 कह रहा है और बी में क्या आ रहा है -3, तो एक की जगह पर -6 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, और बी की जगह पर -3 है तो -3 रखेंगे। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -3। और कह रहे हैं क्या कि 3 प्लस -6, तो हल करेंगे तो -3 आएगा। तो पूछ रहा है क्या a प्लस बी बी प्लस ए बराबर है, यानी कि a जो प्लस b है b प्लस के बराबर है। तो है क्योंकि यहाँ पर -3 आया है और यहाँ भी -3, तो है। ठीक है। अब पूछ रहा है कि a माइनस बी बी माइनस ए क्या बराबर है। तो देखिए a की जगह पर क्या करेंगे -6 लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस, और b की जगह पर -3। इसको हल करेंगे तो क्या होगा -9। वैसे इसको हल करेंगे तो क्या होगा 9 आ रहा है, यानी कि ये माइनस में आ रहा है, एक क्या रहा है प्लस में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। वैसे ही आगे यहाँ पे 2 अपने से मान लेना है, जो कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने a की जगह पे 2 माना है और b की जगह पर 5 माना है। तो वैसे ही इसको सॉल्व किया तो इसमें 7 आ रहा है और इसमें भी 7 आ रहा है, यानी कि ये भी है। और इसमें सॉल्व करने पे एक -3 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, यानी कि नहीं है। वैसे ही अगला आगे यहाँ पे सॉल्व करने पर क्या आ रहा है -5, और यहाँ पे भी -5, यानी कि ये है। और यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस में एक आ रहा है, यहाँ पे माइनस में एक आ रहा है, यानी कि ये नहीं है। चलिए अब प्रश्न संख्या 8 को बनाएंगे। कह रहे हैं यहाँ पे कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या करना है हमको? रिक्त स्थान की पूर्ति कर देनी है। देखिए यहाँ पे कह रहा है -a प्लस 6 बराबर 6 दिया है प्लस, और यहाँ पे क्या है रिक्त स्थान, यानी कि खाली जगह है। आप बताइए यहाँ पे क्या भरेंगे कि इसके बराबर हो जाए, यानी बराबर के इधर भी जितना है उधर भी इतना होना चाहिए। तो देखिए 6 है तो 6 है, और यहाँ पे a नहीं है तो यहाँ पे क्या भर देंगे -a, यानी कि बराबर हो गया। वैसे ही दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि -8 प्लस खाली स्थान है और बराबर 0, यानी कि कौन ऐसी संख्या यहाँ पे हम भरे कि क्या आ जाए इधर भी हमारा 0 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस में 8 है, और यहाँ पे हम 8 प्लस में भरेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 8 में 60 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि इधर भी 0 और इधर भी 0, यानी हमारा क्या हो गया बराबर हो गया। वहाँ उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 प्लस 9 प्लस -6 बराबर 2 प्लस 9 प्लस डैश, यानी कि इधर देखेंगे कि कौन कौन संख्या इधर है और कौन कौन संख्या इधर नहीं है। जो इधर नहीं है इसको भर देंगे, यानी हमारा बराबर करना है तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए 2 और 9 है, 2 और 9 है, क्या 2 और 9 है, बस इधर क्या है 2 है 9 है और -6 है। तो इधर कौन कौन चीज़ नहीं है -6 नहीं है, तो इधर क्या बोलेंगे -6 भर देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 0 बराबर 15। देखिए इसको बना दिया गया है कि 15 है और प्लस ऐसा क्या करे कि बराबर के इधर क्या है 15 है तो इसके बराबर आ जाए। तो 15 में सिंपल सी बात है, 0 को जो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या होता है सॉल्व हो गया। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को जोड़िए। क्या करना है निम्नलिखित को जोड़ना है। -15 में -18 को क्या करना है जोड़ देना है। तो चलिए इसको हम जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -15 है तो -15 में से जोड़ना है, ठीक है, यानी कि -15 में जोड़ना है किसको -18 को। यहाँ में की जगह पर क्या करेंगे हम जोड़ लिख देंगे, और जोड़ना है तो जोड़ ही लिखेंगे ना, और -18 तो कोष्ठ में क्या लिखेंगे -18, उसके बाद बराबर लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद बराबर लिखेंगे, और -15 है तो -15, और देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18। अब इसको जोड़ेंगे, जब 2 समान होता है तो आपस में क्या होता है जुट जाता है, यानी कि आपस में आकर के मिल जाता है। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा आ जाएगा -33। क्या आ जाएगा -33। देखिए 8 5 13 के 3
कैरी 1 और 1 1 2 1 कैरी 3, समझ में आ रहा है। और दो जब समान चिन्ह होता है तो एक समान चिन्ह में आगे आके लग जाता है। इस तरीके से हमारा 9 का ए सॉल्व हो गया। बी नंबर में कह रहा है -20 में 17 को जोड़ना है। क्या? -20 में 17 को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन एक बार उतारेंगे। -20 में क्या करना है हमको, 17 को जोड़ना है। तो लिख देंगे -20 और प्लस क्या 17, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यानी कि इसको घटा देंगे तो किस में से घटाएंगे, बड़ा वाला संख्या में से छोटा वाला संख्या को। तो 20 में से 17 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जिसके संख्या से घटता है उसके उस संख्या क्या है, जो सिंबल रहता है, जो चिन्ह रहता है, वो संख्या क्या आता है, लग जाता है। तो माइनस में से घटा हुआ है, समझ में आ रहा है। इसका क्या हुआ, 20 में से घटा हुआ है, इसका क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख लेंगे। ये हमारा हो गया आंसर। उसका बाद कह रहा है सी नंबर। सी नंबर में कह रहा है कि 24 में -16 को क्या करना है, 24 में -16 को जोड़ना है। सीधी सी बात है, सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। और 24 हो जाएगा और जोड़ना है तो प्लस और माइनस क्या 16, सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, ये प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यानी कि बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटा देंगे। तो 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 24 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और ये प्लस में तो यहाँ पे भी क्या हो गया, प्लस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ में आ रहा है। उसके बाद डी नंबर कह रहा है -8 में 5 को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे -8 में 5 को हमको जोड़ना है। तो -8 अब प्लस और क्या 5, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है। तो इसको घटा देंगे, यानी कि बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटा देंगे। तो 8 में से 5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। और इसके सामने क्या चीज़ की सिंबल है, यानी कि माइनस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। आगे मेरा आंसर। इस तरीके से हमारे 9 नंबर का डी नंबर तक क्वेश्चन क्या हुआ, बन गया। अब आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्नलिखित को घटाइए। अभी इसके पहले क्या कर रहे थे, हम जोड़ रहे थे, और इसको कह रहा है कि घटाना है। तो चलिए इसको भी हम घटा कर देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -15 में -5 को क्या करना है, -15 में -5 को। तो लिखेंगे इसको भी सॉल्व। और -15, ठीक है। में की जगह पर वहाँ पे क्या लिखते थे, जोड़ रहे थे तो प्लस लिख रहे थे, लेकिन में की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन करने क्या करने को, घटाने के लिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और -5 है तो रहेगा 5। उसके बाद -15 और माइनस माइनस क्या होता है, +5। उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 15 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा माइनस में, क्योंकि बराबर। बी नंबर क्या कह रहा है कि 25 में से -75 को, यहाँ पे सॉरी छूट गया है, से भी रहेगा, ठीक है। से में से का मतलब माइनस होता है। 25 में से -75 को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे 25। तो 25 में से का मतलब क्या होता है, माइनस, और क्या -75 को घटाना है। -75 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 75, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ भी क्या है, प्लस है, ठीक है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो 5 5 10 के 0, हार्सिल 1 और 7 और 2 9, एक हार्सिल 10, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। आंसर क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, सी नंबर। सी नंबर कह रहा है कि -8 में से -16 को क्या करना है, घटाना है। -8 में से -16 को घटाना है। तो इसको भी देखेंगे कैसे बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे -8 में से का मतलब माइनस, -16 को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, -16 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह डालेंगे। उसके बाद -8, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
और उसके बाद 16। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको घटा देंगे। तो 16 में से 8 घटे कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, और किस में से घटा हुआ है, बड़ा संख्या में से, तो बड़ा संख्या का क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस है। समझ में आ रहा है, ये हो गया मेरा आंसर। डी नंबर का है, डी नंबर में क्या कह रहा है कि -20 में से -18 को, -20 में से -18 को, तो देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि -20 में से का मतलब अभी बताया माइनस, और माइनस क्या करना है, 18 को घटाना है। तो हो जाएगा -20 माइनस माइनस प्लस 18, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो फिर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाएंगे, तो 20 में से 18 घटेगा तो क्या होगा, 2 होगा, और इसके सामने माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से हमारा 10 नंबर तक क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर पे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। क्या करना है, एक एक उदाहरण देना है इसका। तो कह रहा है 1 नंबर में कि क्रम विनिमय गुण नियम, है ना, इसका उदाहरण देना है। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण इसका होता है a + b बराबर b + a, यानी कि इसका सूत्र है a + b बराबर b + a। इसका उदाहरण क्रम विनिमय गुण का क्या है, ये उदाहरण है। ठीक है, वैसे बी नंबर का रहा है कि सहचार्य गुण, तो उसका यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि a + b + c बराबर a + b + c। समझ में आ रहा है, a + b + c, यानी कि एक बार क्या कर रहा है, यहाँ पे ए को बाहर किया है, बी सी को एक साथ कर दिया है, जोड़ दिया है, उसके बाद ए बी को एक साथ जोड़ दिया और सी को बाहर कर दिया है। इसी नियम, इसी गुण को क्या कहते हैं, सहचार्य गुण। समझ में आ रहा है। आगे कह रहा है सी नंबर, सी नंबर क्या कह रहा है कि संवरक नियम। संवरक नियम क्या होता है, a + b बराबर c, यानी कि दो को जब पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे तो तीसरा क्या होगा, इसका पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा, इसीलिए a + b बराबर c। समझ में आ रहा है। उसके बाद कह रहा है डी नंबर युज्य तत्समक। युज्य तत्समक मतलब क्या होता है, कह रहा है कि a + 0 बराबर a और 0 + a बराबर a, यानी कि हम इसको इधर उधर करने के बाद भी हमारा जो भागफल आता है सेम आना चाहिए, यानी कि एक समान आना चाहिए। इसी को युज्य तत्समक कहते हैं। समझ। अब देखेंगे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 12 नंबर। कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग में लिखिए जिसका योग क्या हो, -8 हो। तो हो जाएगा यहाँ पे 2, और क्या करना है, योग करना है ना। तो ऐसा पूर्णांक संख्या लिखना है जिसको योग करने पर क्या है, -8 आए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और क्या 2 के बाद योग करना है ना, तो प्लस और माइनस क्या है, माइनस क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ऐसा दो पूर्णांक संख्या लिखना है जिसको योग करने पर क्या है, -8 है। तो यहाँ पे देखेंगे 2, अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 10। इसको योग करेंगे, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो घटाएंगे 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और माइनस इसके सामने है तो माइनस, यानी कि ऐसा दो पूर्णांक संख्या लिया जाए जिसका योग क्या है, 8 है, -8 है। तो यहाँ पे आ गया मेरा -8, हो गया आंसर। समझ में आ रहा है। उसके बाद कह रहा है बी नंबर अंतर -18, यहाँ पे क्या है -9, तो -9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस और 9 है तो 9। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 9 9 को 18 को हो जाएगा, और दो समान चीज़ है तो इसके आगे आके लग जाएगा, यानी कि हमारा क्या आ गया, -18 आ गया, और हमको चाहिए अंतर क्या, -18। इस तरीके से हमारा 12 का बी नंबर भी सॉल्व हो गया। सी नंबर देखेंगे, कह रहे हैं कि योग 0 है। क्या, योग 0 है। ऐसा दो पूर्णांक संख्या लेना है जिसका योग क्या होना चाहिए, 0। तो चलिए हम यहाँ पे दो पूर्णांक संख्या ले लेते हैं। तो ले लेंगे 5 + -5। ठीक है, इसको योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 है तो 5, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और यहाँ पे 5। अब देखिए इसका है कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी 5 में से 5 घटेगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, योग 0 आना चाहिए। समझ में आ रहा है। इस तरीक़ा से चैप्टर फर्स्ट का प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेने की बना लिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्त के पास
वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के लेकर के। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।